Class 6, my name is Asadullah Khan, and today I'm going to cover a topic of computer fundamental, which is incidentally the very first chapter in your book. Now, under this chapter, I would explain to you that how computers work. So what I actually mean by that how computer accepts the instructions, after that how it processes those in instructions, how we receives the output on the basis of the given instructions. सो मैंने यहाँ आपको बताने की कोशिश ये करी है कि इस जो कंप्यूटर फंडामेंटल चैप्टर है मेरा, उसके अंदर मैं जो हूँ ये आपको समझाऊंगा कि कैसे कंप्यूटर जो है इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है जो हमने बताया है, और उसके बाद कैसे वो उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, एंड फाइनली वो दिए गए इंस्ट्रक्शन और प्रोसेस करे गए इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हमें आउटपुट करता है प्रोवाइड। तो अगर हमें इस पूरे प्रोसेस को अच्छी तरह से समझना है तो उसके लिए हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं IPO साइकिल, जिसका फुल फॉर्म है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, under the IPO input process output cycle, I have written 3 stages of IPO cycle, which actually means मतलब इसका ये है कि हमारी जो IPO cycle है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा जो है, पहली स्टेज जो है उसको हम कहते हैं इनपुट स्टेज, फिर नेक्स्ट स्टेज आती है प्रोसेस स्टेज, एंड फाइनली जो स्टेज आती है वो आती है आउटपुट स्टेज। नाउ हम पहले बात जो करेंगे हम करेंगे इनपुट स्टेज की। नाउ इन द इनपुट स्टेज व्हाट बेसिकली हैपन्स इज़ दैट कि हम जो हैं, जो भी हमें डेटा मिला है हम उसको इनपुट करते हैं। अब हम डेटा जो है वो इनपुट जो करते हैं हम, या अब हम ये कह लीजिए हम इंस्ट्रक्शंस जो इनपुट करते हैं, तो वो हम कैसे करते हैं। अब हमें इनपुट करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो अगर मैं कुछ इनपुट डिवाइसेस का नाम लूँ तो उसमें जो सबसे कॉमन डिवाइसेस जो हम इनपुट के लिए यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे कीबोर्ड और माउस। खैर उसके अलावा जो है हम और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, स्कैनर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट कॉमनली जो हमारे सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे इनपुट डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे कीबोर्ड और माउस होते हैं। खैर दे आर n नंबर ऑफ इनपुट डिवाइसेस विच वी कैन यूज़, बट एज ऑफ नाउ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस। Fine. So with the help of these input devices, we've been able to input the data or instruction whatever we want to give. Now once the computer have actually got those instructions, तो next stage आती है। यहाँ पर next stage जो आती है उसको हम कहते हैं process stage. Now under the process stage what happens कि जो भी हमने data या इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं हमने कंप्यूटर को, वो इंस्ट्रक्शंस और डेटा प्रोसेस होता है। उसको प्रोसेस होने के बाद फाइनली हमको ऑफकोर्स आउटपुट मिलता है। बट ये जो प्रोसेस जो होता है डेटा या इंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं, ये प्रोसेस करने का जो काम होता है वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम CPU कहते हैं, उसका होता है। वो बेसिकली हमारे जो भी हमने इंस्ट्रक्शन डेटा दे रखे हैं उसको प्रोसेस करता है CPU, एंड प्रोसेस करने के बाद वो फिर फाइनली जो भी उससे रिज़ल्ट या आउटपुट निकलता है वो जो है हमारे आउटपुट स्टेज में हमें शो होता है। तो सो फार अभी तक जो हमने बात करी, 2 चीज़ों की बात करी, इनपुट स्टेज एंड ऑफ कोर्स प्रोसेस स्टेज। अब हम आते हैं आउटपुट स्टेज के ऊपर। नाउ इन आउटपुट स्टेज व्हाट हैपन्स दैट व्हाटएवर इंस्ट्रक्शंस और डेटा विच वी हैव फेड इनटू द कंप्यूटर, वो जो है प्रोसेस होके उसका जो आउटपुट होता है वो हमें शो होता है। और वो शो जो होता है हमें किस तरह होता है, वो होता है हमें हमारे आउटपुट डिवाइसेस पे। और आउटपुट डिवाइसेस जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो हैं हमारे मॉनिटर्स और प्रिंटर्स। वो बेसिकली दे वर्क एज अ आउटपुट डिवाइस। फाइन। Let's take a very simple example that if I would like to add 2 numbers, तो 2 नंबर ऐड करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं कीबोर्ड की मदद लूँगा, उससे मैं कोई भी 2 नंबर एंटर करूँगा, एंड ऑफ कोर्स मैं उसका ये भी इंस्ट्रक्शन एंटर करूँगा कि मुझे इन 2 नंबर्स को ऐड करना है। फाइन। जब मैं जो हूँ इन नंबर्स को एंटर कर दूँगा और ये भी इंस्ट्रक्शन दे दूँगा कि मुझे इन 2 नंबर को ऐड करना है, तो वो
नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है प्रोसेस्ड स्टेज पे आएगा और हमारा सीपीयू उसे प्रोसेस करेगा और फाइनली जो दो नंबर्स को ऐड करने का जो भी आउटपुट होता है वो हमारी आउटपुट स्टेज में हमें शो होगा। और वो कैसे शो होगा, जो मैं बता चुका हूँ आपको कि वो मॉनिटर जो आउटपुट डिवाइस है एज अ मॉनिटर उस पर वो होगा शो। और अगर हमने कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आई नीड टू टेक आउट प्रिंट आउट, मुझे एक प्रिंट आउट चाहिए, तो वो आउटपुट का तो वो हम जो है एज अ प्रिंटर की मदद से वो आउटपुट रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हम हमारी हुई IPO साइकिल। नाउ in the next slide you can see I've tried to show you a kind of a chart in which I have written flow of information using IPO cycle. Now in this you can see I have started this cycle with the input stage। तो उसके नीचे में लिखा है इनपुट डिवाइस। इसका मतलब ये है कि इनपुट स्टेज के अंदर मैंने इनपुट डिवाइस का यूज़ करा जो भी डेटा इनपुट करने के लिए। उसका सेकंड स्टेज में मैंने प्रोसेस स्टेज आई जिसके अंदर मैंने जो है जो भी इंस्ट्रक्शंस एंटर करे थे वो ना जो भी हम डेटा मिलता है हम जो है सीपीयू के थ्रू प्रोसेस कर देते हैं। तो उसके लिए हम ऑफकोर्स उस डेटा को के प्रोसेस करने के लिए हम सीपीयू इस्तेमाल करते हैं। फाइनली जब वो डेटा हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस हो जाती है, फाइनली वो जो है हमें आउटपुट की शक्ल में आउटपुट डिवाइसेस में हमें दिखाई देती है। और वो मैं बता चुका हूँ, आउटपुट डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं वो नॉर्मली हमारे जो है मॉनिटर्स और प्रिंटर्स हो सकते हैं। उसके थ्रू हम वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हम आउटपुट देख सकते हैं ना। अब यहाँ ये आप देखेंगे कि मैंने स्टोरेज एक जगह मेंशन करा है। स्टोरेज से मेरा मतलब यहाँ पर है स्टोरेज डिवाइस। बेसिकली जो भी हम इंफॉर्मेशन जो हमारे कंप्यूटर में है हम चाहते हैं उसको हम कहीं सेव करें फॉर फ्यूचर यूज़, तो उसके लिए हम स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं। खैर उसका बारे में एक्सप्लेन आपको बाद में करूँगा। अभी के लिए व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज़ दी IPO साइकिल। Okay, fine. So in this IPO cycle, as I was basically discussing before about the process stage, जिसमें मैंने ये कहा था कि हम CPU जो होता है वो हमारा प्रोसेस करता है। तो हमें थोड़ा बहुत समझना ज़रूरी भी है कि CPU जो हमारा डेटा प्रोसेस करता है वो हमारा डेटा किस तरह प्रोसेस करता है बेसिकली। तो फॉर दैट वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड वेयर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू दैट हाउ CPU वर्क्स बेसिकली। Let's move to the next slide. So in the next slide you can see I have written components of CPU. So under the components of CPU you can see I have written arithmetic and logical unit ALU, and then I have written control unit CU. So now what is the difference between the two? Well, they are the components CPU, but both these components have actually different use, rather they have different work. So let's start with the ALU, arithmetic logical unit. So the arithmetic logical unit is responsible for any type of calculations and operations. So if there's any kind of calculations and operations which are need to be performed, it is being handled by the arithmetic and logical unit. ALU वो काम करता है जो भी मतलब अगर कोई भी कैलकुलेशंस हैं या कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं विच इज़ बेसिकली मैथमेटिकल नेचर, तो वो जो है करता है। अब हम आते हैं CPU के ऊपर, कंट्रोल यूनिट के ऊपर। कंट्रोल यूनिट का जो बेसिकली काम होता है वो एक तरह से जो है जो भी हमारी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, डेटा फ्लो हो रहा है, उसको कंट्रोल करना। मतलब ये है कि जो भी हम डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं या जो भी डेटा CPU में आ रहा है उसको एक्चुअली एक कंट्रोल चैनल के थ्रू CPU में लेके आना। होता ये है कि जो भी डेटा आता है वो मेमोरी के थ्रू आता है हमारे CPU के अंदर, ठीक, कंट्रोल यूनिट के अंदर। तो वो जो है जो भी डेटा आता है हमारे CPU में, कंट्रोल यूनिट में, वो होने के बाद CPU वापस इंस्ट्रक्शन भेजता है मेमोरी को, भैया मुझे और डेटा चाहिए, आई नीड मोर डेटा टू प्रोसेस। सो बेसिकली इसका जो काम होता है कि वो हमारा जो भी डेटा फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, रादर इट इज़ एंटरिंग दी CPU, तो उसको किस तरह कंट्रोल करा जाए, तो वो काम जो होता है हमारा CPU का है बेसिकली। सो फार आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन टू यू दी IPO
input, process, or output, and then have tried to actually explain to you about CPU, that whatever information which is being sent to get processed through CPU, तो कैसे प्रोसेस होती है और CPU के अंदर कौन से दो कंपोनेंट्स होते हैं, उनका काम क्या होता है. So अब जो है for next lecture we will be discussing about the memory which are there in the computer में जो भी memory होती हैं different types का, उसके बारे में जिक्र करेंगे. वो हम next lecture में करेंगे. अभी के लिए फ़िलहाल आप जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, it is everything which is given in your book, उसको पढ़िए and go through your book, read it whatever जो भी लिखा हुआ है वहाँ पर. और if you have any doubts, so you can always put up a question on the group जो है आपका, उस पर आप जो है उसको क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी हैविंग माय नंबर आल्सो, सो दे कैन ऑलवेज कॉल मी अप टू इंक्वायर अबाउट थिंग्स के वट एवर जो भी मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन करा था उसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.